में एक अलग ही रोमांच, अलग ही उल्लास आने लगता है। चाहे वो लौकिक पर्व हो या फिर धार्मिक पर्व हो। दीपावली का नाम ले लिया, दशलक्ष्मी महापर्व का नाम ले लिया, तो अंतर में उत्साह भाव आने लगता है कि हाँ भाई, कुछ ऐसे दिन आने वाले हैं जहाँ कुछ हमारे जीवन में विशेष होने वाला है। पर्व का अगर हम दूसरी तरीके से अर्थ देखें तो पर्व का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। क्या होता है पर्व का अर्थ? जोड़ना। आपने गन्ना देखा होगा, गन्ने में बीच में वो पोर्स बने रहते हैं, अलग अलग लाइन, उसको क्या कहते हैं? उसको पर्व कहते हैं। पर्व अर्थात जो जोड़े, जो बांध के रखे। तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो जो हमें धर्म से जोड़े, ऐसा जो मंगल अवसर है वो क्या हो गया? वो हो गए हमारे पर्व। अगर हम पर्व में प्रतिदिन पूजन करने आ रहे हैं और प्रवचन भी सुन रहे हैं, लेकिन अपनी आत्मा से जो धार्मिक परिणति हमारी आत्मा की है उससे हम नहीं जुड़ रहे, तो वास्तव में वो पर्व नहीं है। पर्व मतलब क्या? जोड़ने वाले, जो स्वयं को स्वयं से जुड़े, वो पर्व। क्या कहा? जो स्वयं को स्वयं से जुड़े, वो क्या हो गया? पर्व हो गया। मतलब मुझे मेरे अस्तित्व की खबर नहीं है, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है वो खबर नहीं है, तो पर्व क्यों आ रहे हैं? आपको अपने अस्तित्व की खबर दिलाने के लिए पर्व आ रहे हैं। आपने देखा होगा पूरे साल में ऐसे कई दिन आते हैं, मदर्स डे, फादर्स डे, वो क्यों आते हैं? अगर आप पूरे साल माता पिता की इज्जत नहीं कर रहे, विनय नहीं कर रहे, तो कम से कम वो एक दिन ऐसा है कि आपको प्रेरणा मिले कि हमारे जीवन में माता पिता की विनय होना चाहिए, उनके प्रति आदर का भाव होना चाहिए। वैसे ही ये पर्व, कैसे? पूरे साल तो हम धर्म की गतिविधियों में कम लगते हैं, अपने स्वरूप को जानने का समय मिलता नहीं है, तो ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जब हम अपने स्वरूप को जानने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए पर्व तो वही है जो स्वयं को स्वयं से जुड़े, वो क्या हो गए? पर्व हो गए। और आपको तो पता ही होगा जैनों के पर्व कैसे होते हैं? विशुद्धि, केवल शांति वाले, जहाँ पर स्वाध्याय, पूजन, इन सबके मुख्यतः है, खाने पीने के पर्व नहीं होते। विगत दिनों से हमने शाम को भाई साहब के द्वारा मेरी भावना पर चर्चा सुनी थी। अभी मेरी भावना तो समाप्त हो गई थी कल ही, तो आज एक अलग विषय ले रहे हैं और विषय का टॉपिक है कि हमारा अधिकार किस पर। क्या कहा? हमारा अधिकार किस पर। अधिकार मतलब जैसे अधिकार शब्द सुनते हैं तो मन में क्या आने लगता है? बहुत आनंद आने लगता है। अधिकार, अधिकार, अधिकार मतलब क्या होता है? हक होना, कि भाई ये चीज है, ये चीज तो मेरे लिए है। अधिकार, अधिकार मतलब हक। और सभी के जीवन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज रहती है कि हम मान के रखते हैं कि ये तो हमारा क्या है? अधिकार है। हम मंडे से फ्राइडे पूरे दिन स्कूल जाते हैं, पढ़ते हैं, सैटरडे संडे छुट्टी रहती है। हमारा अधिकार क्या है? सैटरडे में रहती, संडे तो रहती है, संडे रहती है। हमारा अधिकार हमको क्या लगता है? आराम से 10 बजे उठेंगे, उसके बाद मम्मी अच्छा भोजन बनाएगी, पूरे दिन खेलेंगे, कूदेंगे, टीवी देखेंगे, ये क्या है? हमारा अधिकार है। पूरे वीक हमने पढ़ा, पूरे हफ्ते हमने क्या किया? पढ़ाई की है जम करके, तो हमारा अधिकार क्या है? संडे को तो कम से कम आराम चाहिए कि नहीं चाहिए? आपका तो पता नहीं, हमारे स्कूल में ऐसा होता था, पूरे हफ्ते में सिर्फ 2 पीरियड होते थे खेलने के, 1 घंटा से पीटी पीरियड, जहाँ पर हम खेलते थे। और कभी कभी जब दूसरे टीचर का क्वेश्चन रह जाए, उनको कुछ पढ़ाना रह जाए, तो वो क्या करते थे? खेलने के पीरियड को कैंसिल करके पढ़ाना चालू कर देते थे। हम क्या बोलते थे? अरे पूरे हफ्ते पढ़ रहे हैं, केवल 1 घंटे खेलने का अधिकार है कि नहीं बच्चों को? है कि नहीं? सही बात है, अधिकार तो है। बच्चों के जीवन में भी अधिकार की बड़ी कीमत है, और बड़ों के जीवन में तो कहना ही क्या। पुरुष वर्ग में भी क्या कि हमारा अधिकार क्या? पूरे दिन लगातार 24 घंटा काम कर रहे हैं दुकान में, ना खाने की खबर, ना पीने की खबर, पैसे कमा रहे घर के लिए। कम से कम आने के बाद क्या चाहिए? 1 कप चाय तो मिल जाए, थोड़ा आराम तो मिल जाए, आने के बाद भी सुनना पड़ता है अलग अलग चीजें। और संडे की बड़ी कीमत है पुरुष वर्गों के लिए भाई। मंडे से सैटरडे वर्किंग डेज, वर्किंग आवर्स, और संडे आया, उतने में क्या? आराम चाहिए पूरे दिन, पूरी दोपहर क्या चाहिए? आराम। ये क्या है? हमारा अधिकार है।
पूरे टाइम काम कर रहे हैं, पूरे इस परिवार को संभाल रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, हमारा अधिकार तो है ही। और महिला वर्ग के लिए कोई छुट्टी नहीं है, पूरे दिन काम किया तो भी संजय क्या लगता है, अरे इतने दिन काम कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कम से कम एक दिन का भोजन तो बाहर हो जाए, एक दिन तो लेके चलो बाहर खिलाने पिलाने, इतने टाइम बना रहे हैं, क्या है हमारा ये अधिकार है। ये तो हमने थोड़ा दैनिक जीवन में देखा, दिनों में हफ्तों में कि अधिकार की क्या कीमत है, लेकिन जब थोड़े लॉन्ग टर्म देखें हम पारिवारिक जीवन में या सामाजिक जीवन में या राष्ट्र में, तो अधिकारों की बहुत कीमत है। परिवार में कल नाटक किया था बच्चों ने, सबको अपने अपने अधिकार मिल गए थे, अपनी अपनी संपत्ति मिल गई थी, और कब से सालों से इंतजार करते भाई, कब पिताजी बूढ़े होंगे, कब हमें जाकर अधिकार अपने मिलेंगे, कब बंटवारा होगा तो पैसे मिलेंगे। ये क्या अधिकार है, अधिकार है ना हमारा, ऐसा मानते हैं। पारिवारिक जीवन में, फिर सामाजिक जीवन में भी इतना बड़ा मंदिर है, कमेटी है, अध्यक्ष है, हमारा समाज पर अधिकार है, उसमें भी अधिकार की लगी पड़ी है। और देश के दृष्टिकोण से देखें तो पार्टी का हर आदमी, बीजेपी का हो या कांग्रेस का हो, सबको क्या चाहिए, अपना अधिकार। अरे सालों से इतनी मेहनत कर रहे हैं पार्टी के लिए, तब भी जाकर एक टिकट नहीं मिल रही मुझे, आखिर मेरा अधिकार है कि नहीं टिकट लेने का। हमारे जीवन में प्रतिपल, ये तो केवल स्थूल दृष्टांत हो गया, प्रतिपल क्या चलता है भाई, अधिकार अधिकार, मेरा अधिकार क्या। लेकिन समस्या तब खड़ी होती है कि हमने ये सोचा नहीं कि हमारा अधिकार चलता किस पर है। हम इस पर तो सोच रहे हैं कि हम अधिकार कैसे चलाएं, लेकिन इस पर भी सोच रहे हैं कि उस पर हमारा अधिकार चलता है कि नहीं। जबकि पहला स्टेप क्या था, पहला स्टेप तो ये है कि आप सोचो कि इस पर मेरा अधिकार चल सकता है कि नहीं, तब जाकर हम सोचेंगे कि अधिकार कैसे चलाएं। और हमारा क्या चल रहा है, काम पूरा उल्टा चल रहा है, अधिकार कैसे चलाए कैसे चलाए कैसे चलाए। अरे पहले ये तो सोचो कि अधिकार चल रहा है कि नहीं, पहला स्टेप तो यही वस्तु स्वरूप को समझना। तो आज थोड़े लेवल पे हम देखेंगे अलग अलग दृष्टिकोण से कि किस किस लेवल पर हमने मान के रखा है कि हमारा अधिकार चलता है, और वहाँ की वास्तविकता क्या है। टीवी पर आता है कौन सा टेस्ट, सत्य और झूठ का, ऐसी अफवाह फैल रही है कि यहाँ पर ऐसा ऐसा हुआ, लाई डिटेक्टर टेस्ट, वास्तव में ऐसा है कि नहीं, पोस्टमार्टम करके देखते हैं वास्तव में ऐसा है कि नहीं। तो हम भी थोड़ी कोशिश करेंगे अभी कि कहाँ कहाँ हमने मान कर रखा है कि यहाँ पर हमारा अधिकार चल रहा है, लेकिन जब आप पोस्टमार्टम करोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पर वास्तव में आपका अधिकार चलता है या नहीं। इसलिए पहला स्टेप तो ये है, ठीक है। सबसे पहला, लोग कितने धर्मों से बना है, 6 धर्मों से बना है, सही बात है। कौन से 6 धर्म बताओ, ऋषि, ठीक है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश का। अब धर्म अधर्म आकाश का, इनसे तो हमारा ज्यादा कोई नाता नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा नाता किससे है, जीव और पुद्गल से, ठीक है। हम तो जीव है, दृष्टिकोण से देखें तो पुद्गल से हमारा सबसे ज्यादा नाता है। ये शरीर क्या है, पुद्गल, पुद्गल है। कपड़े क्या है, पुद्गल है। सब कुछ पुद्गल ही है इतने सारे, ठीक है। सबसे ज्यादा पास में हमारा जो रिश्ता है वो किससे है, पुद्गल से। अब पुद्गल में हम सबसे पहले देखते हैं कि कहाँ कहाँ हमने ये सोच के रखा है कि हमारी चलती है, हमारा कंट्रोल, अच्छी भाषा में बोलो तो कहाँ कहाँ है। सबसे पहले तो हमने मान के रखा है कि बाहर के संयोग जितने भी है वहां पर हमारी चलती है, मान के रखा। पत्नी मानता है, पति मानता है कि मैं पत्नी को ये बोला तो इस पर मेरी तो चलती है, मैं इसका क्या हूँ, स्वामी हूँ, तो चलनी चाहिए, तो मैं जो बोलूँ वो करना चाहिए। और पत्नी क्या मानती है कि जो मैं बोलूँ वो पति मानना चाहिए। ये समझते हैं कि इनका अधिकार इन पर है, और ये समझते हैं इनका इन पर है। बच्चे क्या समझते हैं, मित्र होंगे आपके स्कूल में, पाठशाला में भी है, स्कूल में भी है, कई बार झगड़ा भी हो जाता है कि नहीं हो जाता, ठीक है। हम क्या मानते हैं, भाई हम पाठशाला के सबसे अच्छे आदमी हैं, सबसे अच्छा पढ़ते हैं, हमारा अधिकार तो इन पर चलना ही चाहिए, सही बात है। मेरे जैसा रिश्त कोई है ही नहीं, बॉडी बिल्डर कोई है ही नहीं। मैं अगर कोई मेरे को मार दे अपने को कैसे लगता है, मेरे को कैसे मार दिया, उस पर मेरा अधिकार चलना चाहिए।
हक चलना चाहिए। ये सब कहाँ आते हैं? ये सब हमारे संयोगों में आ जाते हैं। ये तो अपने व्यक्तियों की बात की। इसके अलावा वस्तुओं की तो लिस्ट अनगिनत है जहाँ पर हम ये सोचते हैं कि हमारा अधिकार है। छोटी छोटी चीजों में, गाड़ी है, बंगला है, मकान है, क्या समझते हैं? एक किक स्टार्ट दी और गाड़ी चालू हो जानी चाहिए, हो जानी चाहिए। हमारा अधिकार है गाड़ी पर। लाख रुपए दे के लेकर आए, खरीद कर, चालू होनी चाहिए, लेकिन कभी कभी चालू नहीं हो पाती। कितने सारे संयोग जहां हमने समझ के रखा है कि हमारी चलती है, लेकिन वास्तव में वहां पर आपका कुछ कार्य नहीं हो रहा। क्यों क्यों? इसका कारण क्या? क्योंकि संयोगों का अग्रीमेंट किसके साथ है? कर्म के साथ। किसके साथ है? अग्रीमेंट मतलब तो पता है, ठीक है? संयोगों का अग्रीमेंट कर्म के साथ है। जितने संयोग अभी आपके पास है वो सब किसकी वजह से है? कर्म की वजह से। और जब जाएंगे तो किसकी वजह से जाएंगे? कर्म की वजह से जाएंगे। लेकिन मान के क्या रखा है? हमारे अंडर में है, हम जो कहे, हम जो चाहे वैसे ही होना चाहिए। सही बात है। लेकिन उसके पीछे काम कौन कर रहा है? कर्म कर रहा है। जैसे अभी यहाँ हम हटिन आते कार से, तो जहाँ भी हम बोले ड्राइवर को कि लेके चलो, तो वो लेके चले जाता है। हमको क्या लगता है? अपना अधिकार है उस पर, ड्राइवर पे। हमने बोला मंदिर ले चलो तो मंदिर ले चले, हमने बोला जिंतूर ले चलो तो जिंतूर ले चले। सही बात है। लेकिन पता कब चलेगा? जब 10-12 दिन हो जाएंगे, उसके बाद पता चलेगा कि वास्तव में ड्राइवर पर हमारा अधिकार था कि नहीं। कैसे? कि तब जो ड्राइवर के ऊपर काम करने वाला था, जिसका वो ड्राइवर था, कार थी, वो बोलेगा कि अब बस हो गए 10 दिन। अब पंडित जी केवल 10 दिन के लिए थे बस, उसके बाद एक सामान्य व्यक्ति है ये। उसके बाद क्या होगा? हम ड्राइवर को बोले चलो भाई यहाँ पर छोड़ के आओ, पहले वहाँ पूछ के आओ, हमारे ऊपर साहब जो बैठे उनको पूछ के आओ। सही बात है। वैसे ही कर्म का अग्रीमेंट हुआ संयोग के साथ, और हमने क्या मान के रखा है? हमारा अग्रीमेंट है संयोग के साथ। लेकिन ये तब तक ही टिके हैं जब तक आपका कर्म का उदय चल रहा है। जिस वक्त कर्म का उदय खत्म, उस वक्त संयोग भी चले जाएगा। एक कहानी सुनी थी हमने बचपन में। ऐसा था, उसमें कि एक व्यक्ति था, वो पूजन करने मंदिर गया। ठीक है, मंदिर में उसने देखा कि भगवान के सामने हम द्रव्य चढ़ाते हैं, द्रव्य चढ़ाया हुआ था, और एक छोटा सा चूहा है, और चूहे ने क्या किया? द्रव्य खा लिया। तो उसको लगा कि भाई इतने बड़े भगवान सामने विराजमान है, तो भी देखो एक चूहे की क्या पावर होगी, क्या हिम्मत होगी, सामने से द्रव्य लेके चला गया। सबसे पावरफुल कौन हो गया? फिर चूहा हो गया। ठीक है, फिर 2 दिन बाद वो इधर रास्ते से गुजर रहा था, और उसने उसके बाद देखा कि वही चूहा, वही नहीं लेकिन दूसरा चूहा, वो तो कैसे पहचानेगा कि वही चूहा? दूसरा वही चूहा जा रहा था और भाग रहा था बहुत तेज, और उसके पीछे कौन भाग रही थी? बिल्ली। कौन भाग रही थी? बिल्ली। इसके पीछे? चूहे के पीछे। चूहे के पीछे भाग रही थी बिल्ली। अब उसने देखा ये चूहा तो इतना हिम्मतशाली था, भगवान के सामने से द्रव्य लेके चला गया, लेकिन इतनी छोटी बिल्ली से भाग रहा करके। तो इसका मतलब सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? बिल्ली हो गई। सही बात है। अब और 2 दिन बीते, और यहाँ पर उसको बिल्ली भी क्या भाग रही थी। बिल्कुल देखो कितने समझदार व्यक्ति है। बिल्ली भी भाग रही थी, उसके पीछे कौन भाग रहा था? कुत्ता भाग रहा था। और उसको क्या लगा होगा? कुत्ता सबसे शक्तिशाली है। बिल्ली तो चूहे से शक्तिशाली थी, लेकिन बिल्ली भी किससे डर रही है? कुत्ते से डर रही है। सही बात है। उसके बाद क्या हुआ? कुत्ता एक दिन क्या हुआ, वो इसके घर पर आकर घुस गया, कुत्ते के घर पर आकर घुस गया। और जो व्यक्ति थी उसकी पत्नी ने क्या किया? चौके में घुस रहा था, पति ने क्या किया? उसको भगा दिया। ठीक है, अब उसको क्या लगा? पत्नी सबसे शक्तिशाली हो गई। सही बात है। कुत्ते को ही भगा दिया उसने, तो पत्नी सबसे शक्तिशाली पावरफुल हो गई। अब और 2 दिन बीते, अब वो कर रहा था भोजन। ठीक है, और भोजन में क्या आ गया? एक कंकड़, कीड़ा आ गया, कंकड़ आ गया, कुछ भी आ गया। तो उसने जोर से चिल्ला के पत्नी को बोला, अरे देख के खाना जो जाती क्या? उसके बाद उसको 2 मिनट बाद याद आया, अरे ये पत्नी ने कुत्ते को भगाया था, पत्नी शक्तिशाली बन गई थी। अब बुरी पत्नी को मैंने चिल्ला दिया, शक्तिशाली कौन हुआ?
स्वयं शक्तिशाली हो गया। तो सारांश क्या कि हम क्या समझते हैं, इसका अधिकार इस पे चल रहा है, इसका अधिकार इस पे चल रहा है, इसका अधिकार इस पे चल रहा है, लेकिन ये सब किसके अधिकार में चल रहे हैं? कर्मों के आधार पर चल रहा है। कर्मों का एग्रीमेंट है सबके साथ में, वो तो हमारी बुद्धि स्कूल है कि अपने कर्म दिखने दें। इसीलिए जितने भी संयोग का आना जाना है वो सब किसके अधीन हुआ? कर्म के अधीन हुआ। और जितने भी संयोग आए ना वो अपने माथे पर एक चीज लिख कर है, पता है क्या? वो लिख कर है वियोग। क्या लिख कर है? वियोग। संयोग के साथ क्या है लिख के? वियोग। जो जो संयोग आपके जीवन में आ रहा है वो कभी ना कभी वियोग को प्राप्त होगा ही होगा। आप लोगों ने द्वारिका नगरी की कहानी सुनी है? पक्का सबने सुनी है? द्वारिका नगरी इतनी बड़ी देवोपुनीत नगरी, देवों के द्वारा बनाई गई थी नगरी। कभी नेमिनाथ भगवान के समय में, नेमिनाथ भगवान के समय में द्वारिका नगरी बनाई गई इतनी अच्छी। अब क्या हुआ, नेमिनाथ भगवान का समोशन आया और वहां पर क्या पूछा गया कि ये द्वारिका नगरी कब तक रहेगी, क्या कभी इसका नाश होगा, ऐसा पूछा गया। तो भगवान की वाणी में क्या आया कि 12 साल बाद द्विपायन मुनि के निमित्त से ये जगह राख हो जाएगी। तो इससे बताना क्या है कि वो नगरी अनादि से नहीं थी, किसी न किसी ने तो बनाया था, उसका संयोग हुआ था। जिसका संयोग हुआ है उसे उसका मरण होगा, उसे उसका वियोग होगा ही। ये बिल्कुल क्या है? यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ मतलब वास्तविक सत्य, त्रैकालिक सत्य। और आचार्य ने लिखा है जम किंचि भी उपन्नम, क्या? जो कुछ भी उत्पन्न होगा, जम किंचि भी उपन्नम तस्य विनाशो भवेहि नियमेन। कितनी अच्छी लाइन। जो उत्पन्न हो रहा है तस्य विनाशो, उसका विनाश नियम से होगा। कार्तिक अनुप्रेक्षा की चौथी गाथा है जम किंचि भी उपन्नम तस्य विनाशो भवेहि नियमेन। जो उत्पन्न हो रहा है उसका नाश हो गए। आपको शरीर मिला है कि नहीं? अनादिकाल से एक शरीर यही वाला नहीं है। तो ये शरीर मिला है तो कभी ना कभी इसका नाश होगा ही होगा। इसलिए जितने भी संयोग है वो कर्मों के अधीन है और आप उस पर चलाने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक चीज पाओगे। क्या पाओगे? आकुलता। क्या पाओगे? आकुलता। रिजल्ट निकलेगा कुछ नहीं, लेकिन पाओगे क्या? आकुलता। इसलिए स्वयं को आकुलता से बचाना हो तो क्या करो? संयोगों में अपने चलाने की कोशिश मत करो। ठीक है? पहली बार आया मैं 10 लक्षण में, तो सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस जो मुझे वो होता भूजन का। चलाने की कोशिश में बहुत करता भाई, बस हो गया पेट भर गया, बस हो गया, लेकिन चलती नहीं थी। खाना पड़ता था जितना दिया गया था। तो जितना आप कोशिश करोगे चलाने के सामने उतना सिर्फ क्या पाओगे? आकुलता। क्या पाओगे? आकुलता। इसलिए पर संयोगों में चलाने की कोशिश मत करो। ठीक है? अब संयोगों में सबसे पास का संयोग कौन सा है? सब संयोगों में सबसे पास का संयोग है शरीर। क्या है? शरीर। और सबसे बड़ा अपना कोई अपना किससे है? शरीर से है। अभी नेत नाम आपके नाम के कोई व्यक्ति ने अगर चोरी की बैंक में करोड़ों रुपए की और कल सुबह पेपर में आया दैनिक भास्कर में क्या नेत नाम के एक चोर ने बैंक में 1000 करोड़ की चोरी कर ली। ठीक है? क्या लगेगा आपको? अरे चोर का नाम नेत का नाम और कुछ नहीं हो सकता था क्या? कुछ और होना चाहिए था, मेरे नाम से कर लिया। ये शरीर का नाम रखा ना, शरीर का नाम, वो क्या लग रहा है? एकदम अपना तो हो गया है। 10 व्यक्ति सोए होंगे ना साथ में और मैं एक का नाम लूं, प्रथम उठ जाओ। क्या आप लोग कौन उठेगा? प्रथम उठेगा। ये लोग तो सजाते के सोते रहेंगे। नाम में इतना अपनत्व है। और शरीर में तो इतना मोटे व्यक्ति को पतला होना है, पतले व्यक्ति को मोटा होना है। जिम करने जाते हैं लोग पूरे दिन, उठाएंगे ऐसे, क्या बोलते डंबल उठाएंगे। क्यों? बस शरीर को पतला करना है। शरीर के प्रति इतना ममत्व है, हम शरीर पर इतना चलाना चाहते हैं अपनी। कोई एक ऐसा भी व्यक्ति नहीं होगा जो अपने शरीर से पूरी तरह संतुष्ट होगा। बता कोई है ऐसा? पक्का नहीं है भाई?
या तो शरीर का रंग अच्छा नहीं है, ज्यादा गोरे लोगों को भी परेशानी है, ज्यादा काले लोगों को भी परेशानी है, या तो बाल की परेशानी है, कम बाल हो तो भी प्रॉब्लम और ज्यादा बाल हो तो भी दिक्कत, पतले हो तो भी प्रॉब्लम, मोटे हो तो भी प्रॉब्लम। शरीर की जितनी परिस्थिति है हम कभी उससे संतुष्ट नहीं रहते। सही बात है, कुछ ना कुछ चेंज करते रहते हैं। पूरा क्रीम क्रीम होते हैं बच्चे तो और ज्यादा पाउडर लगा लिया, क्रीम लगा लिया, भाई काले हो रहे हैं, बहुत धूप का मौसम है, बाहर जाओ तो क्या लगा के जाएंगे, सनस्क्रीन। भाई शरीर को कुछ हो ना जाए क्या लगेंगे, फेयर एंड लवली, नाम बदल गया तो ग्लो एंड लवली पूरे शरीर में, क्यों, शरीर काला ना हो जाए, गोरा गोरा रहे। सही बात है, ठीक है। शरीर में इतनी चलाने की कोशिश करते हैं यहाँ पर, जिसके श्रृंगारों में मेरा महंगा जीवन भूल जाता। मैंने आपको बातें बताना की जरूरत नहीं, मुझे ज्यादा पता है, ठीक है। शरीर पे चलाने की हमारी सबसे ज्यादा कोशिश होती है, लेकिन इसका मूल कारण क्या है, क्योंकि शरीर सबसे पास है हमारे, तो हमें लगता है कि शरीर पर हमारी चलती है, लेकिन ये शरीर भी क्या है, इसका भी मतलब किसके साथ है, कर्मों के साथ। किसके साथ है, कर्मों के साथ। आप अगर बुरे हो तो उसके लिए भी कौन जिम्मेदार है, कर्म जिम्मेदार है। और कोई अगर काला है उसके लिए कौन जिम्मेदार है, कर्म जिम्मेदार है। किसी को चश्मा लग गया उसके लिए कौन जिम्मेदार, कर्म जिम्मेदार। किसी की आंख एकदम तंदुरुस्त है, दूर दूर का भी देख लेता है, उसके लिए कौन जिम्मेदार, कर्म जिम्मेदार। पता है 8 कर्मों में से नाम कर्म नाम का एक कर्म है। कौन से कर्म का, नाम कर्म नाम का एक कर्म है। क्या, नाम कर्म नाम का एक कर्म है। वो क्या करता है, पूरी शरीर की व्यवस्था करता है आपकी, सब कुछ, जितनी अच्छी चीजें बुरी चीजें आपको लगती है ना, वो सबकी व्यवस्था कौन करता है, नाम कर्म करता है। कौन करता है, और हम क्या मानते हैं, हम व्यवस्था कर रहे हैं। इतनी अच्छी चीज है, आप अगर एक बार कर्म सिद्धांत को पढ़ ले एकदम निर्भर हो जाओगे। क्यों, जब शरीर की व्यवस्था कर्मों ने संभाल के रखी है, आपको डरने की क्या आवश्यकता उसके बाद, अब जो हो रहा है होने दो। अगर ऑफिस में एक सेठ है और सेठ ने 2 नौकर लगा के रखे, तारा पता देखा है मैंने, जेठालाल है उसके 2 नौकर है, कौन, नटू काका। तो कभी भी जेठालाल को कुछ दिक्कत हो जाए तो उसको टेंशन नहीं होती दुकान की, क्यों, नटू और काका एक फोन लगाया काम हो गया। तो इसका मतलब क्या, जब भी जिम्मेदारी किसी और के ऊपर है ना, साथ में संभालने वाला, तो हम एकदम निर्भर रहते हैं, ये है ना भाई काम कर लेगा। अब वैसे ही हमें क्या लग रहा है, शरीर को पीछे पड़ो, शरीर के पीछे पड़ो, शरीर को ये करो वो करो। अरे इसको संभालने वाला कोई बैठा हुआ है बाजू में, कौन बैठा है, नाम करो। कौन बैठा है, नाम करो। टेंशन लेने की क्या बात, नाम का सब संभाल रहा है, बिना मतलब बीच बीच में अटकी कर रहे हैं, टक कर रहे हैं, टांग खींच रहे हैं, नाम कर्म जो कार्य कर रहा है उसको कर देते हैं। तो ये 2 चीज हो गई, कौन सी, पहली चीज थी बाहर के संयोग, पहली चीज थी बाहर के संयोग, और दूसरी क्या थी, शरीर, दूसरी क्या थी, शरीर। अब दिक्कत कहां पर आती है कि ये सब चीजें सामने सामने होती हुई लगती है कि ये सब हमारे हाथ तो हो रही है। बताओ, मेरा मन हुआ कि मुझे हाथ ऊपर करना, तो मैंने क्या किया, ये हाथ ऊपर किया। मेरा मन हुआ कि उंगली को ऐसा कर दो, मैंने उंगली को ऐसा कर लिया। मैंने बोला बच्चों को कि कल ये याद करके आना, और ये याद करके आ गया। मुझे क्या लगा, मेरा अधिकार सकता है बच्चों को, लगता है क्यों, क्योंकि सामने दिख रहा है ना, प्रत्यक्ष में सामने दिख रहा है कि हमारे अनुसार काम चल रहा है। क्यों, अब इसमें भी सबसे वस्तु स्वरूप की चीज क्या है कि ये दोनों कार्यों के होने का समय एक है। क्या कहा, 2 कार्यों के समय, 2 कार्यों के होने का समय एक ही है। जैसे मैंने बोला कि कल दोपहर में 2:10 पर सेरू नगर में बारिश होगी, ठीक है, और कल क्या होगी, 2:10 पे दादी बारिश होगी, बारिश हो गई, ठीक है। तो मैंने क्या मान लिया, मेरे कहने से चलो एक बार तो कोई मानेगा नहीं। फिर मैंने वापस भविष्यवाणी की कल कि अगले दिन परसों 4 बजे बारिश होगी सेरू में, और परसों क्या हुई, 4 बजे बारिश होगी।
2 बार हो गया, 3 बार हो गया, ऐसे करते करते 50-100 बार हो गए। इसके बाद आपको क्या लगेगा, कुछ तो गड़बड़ है, मेरी वाणी में कुछ तो ऐसी चीज है, मैं बोल रहा हूँ और उसके बाद क्या हो जा रही है, बारिश हो जा रही है। इसका मतलब बारिश किसकी आदि हो गई, मेरी आदि हो गई। मैं जब भी बोलूँ उस समय बारिश, और जिस समय मेरा मन नहीं कर उस समय बारिश नहीं कर पाऊंगा। सही बात है। और ये बात अगर बाहर पता चल जाए किसी को, बाहर तो मैं भगवान बन जाऊंगा लोगों के लिए, एकदम हाथों पर रखेंगे मुझे। ठीक है, इसका कारण क्या है, ऐसा हुआ क्यों, ऐसा हुआ क्यों? मुझे ऐसा क्यों लगा कि मेरी वजह से बारिश हो रही है, मेरे कहने की वजह से? क्योंकि मैंने कहा वो कार्य और बारिश हुई वो कार्य, दोनों कार्य एकदम एक समय पर हो गए। जैसा मैंने बोला था ना वैसे ही वहां पर हो गया। इससे भ्रम क्या हो गया, भ्रम क्या हो गया, मैंने बोला और बारिश हो गई। लेकिन वस्तुस्थिति क्या है, मेरा बोलना अलग कार्य था और बारिश का होना अलग कार्य था, और हमने क्या मान लिया, एक कार्य हुआ। अब जैसे ये मैंने हाथ ऊपर करने की सोची, ठीक है, अब हाथ ऊपर करना किसका कार्य है, शरीर का, शरीर का कार्य, ठीक है। और भाव जो मैंने किए कि मुझे हाथ ऊपर करना है, वो किसका कार्य है, वो मेरा कार्य, जीव का कार्य। तो दोनों को एक समय में वो एकदम पास पास। तो हमें क्या लगा, कैसे हुआ, मैंने कर दिया। और इसमें भी गहराई से देखो, एक हाथ ऊपर किया ना मैंने, ये इतने साल में कितने परमाणु उद्गल के, कितने उद्गल के परमाणु, अनंत। कितने परमाणु, अनकाउंटेबल। कितने परमाणु है, अनंत। ठीक है, अब प्रत्येक परमाणु में जो कार्य हो रहा है ना वो सब स्वतंत्र है। ये ऐसे हाथ हुआ ना, जितने परमाणु यहाँ पर थे, जैसी उसकी परिणाम शक्ति थी उस वक्त की, वैसे ही परिणाम हुआ है। और हमें क्या लग रहा है, मैंने किया पहली गलती तो हमने ये की कि अनंत परमाणु का काम को एक मान लिया। पहली गलती क्या, अनंत काम एक साथ हुए, अनंत काम। कितने काम एक साथ हुए, एक काम नहीं है, एक हाथ ऊपर किया एक काम नहीं हुआ, कितने काम हुए, अनंत काम हुए। और हमको क्या लग गया, एक काम हुआ, और वो एक काम भी किसने किया, मैंने किया। ये क्या हो गई, अनंताम बंदी। ये क्या हुआ, हमने इतने सारे कार्य को अपना मान लिया, जबकि हाथ ऊपर करना मेरा कार्य था ही नहीं। इसके लिए सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है कि सुबह सुबह हुई और कमल खिला। वहां पर सूर्य का उगना हुआ और यहाँ पर कमल खिला। दोनों का क्या हुआ, एक समय में कार्य हुआ। बताओ दोनों का कोई संबंध है कि नहीं, संबंध है कि नहीं, कोई नहीं है, लेकिन एक साथ में ना कार्य। इसलिए हमको क्या लगा, एक साथ हो गए, सूर्य खिला और कमल उग गया। सही बात है। इसको टोनोलॉजी कैसे कहते हैं, निमित्त नैमित्तिक संबंध बड़े घने हैं। घने मतलब जब हाथ ऊपर करने की इच्छा हुई कर लिया, जब चलने की इच्छा हुई चल लिया। अरे मुझे बोलने की इच्छा हो रही है, बोल दिया, बोलते जा रहा हूँ। अब बोलने की इच्छा अलग कार्य, और ये जो भाषा वगैरह निकल रही है, मेरी वचन निकल रहे हैं, वो अलग कार्य हुए। कैसे, साथ साथ। और हमको क्या हो गया, हमने किया। इसलिए जो शरीर के बारे में सोचते हैं, ऐसा बहुत बार होता है, होता भी है। कोई मोटा व्यक्ति है और वो डाइटिंग कर रहा हो 2 महीने से, बिल्कुल कम खा रहा हो, प्रतिदिन 5 किलोमीटर भाग रहा हो, और उसका क्या हो गया, 5 किलो वजन कम हो गया। उसको क्या लगेगा, डाइटिंग की, भागे दौड़े एक्सरसाइज की, और वजन क्या हो गया, कम हो गया, मेरी वजह से ही हुआ। लेकिन 2 कार्य अलग अलग हुए। कौन से, मेरे भाव वो अलग, और शरीर कम हो गया, मोटे से पतले हो गए। तो किसका कार्य, शरीर का कार्य, नामकरण का कार्य। और हमने क्या मान लिया, हमारे डाइटिंग की वजह से हमारा असर हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा अधिकार चल रहा है। तो इसीलिए संयोगों में और शरीर में अधिकार मानने का मूलभूत कहाँ से उत्पन्न होता है, कि दोनों कार्य एक साथ हो रहे हैं ना, बस वहीं से उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, 2 चीजों पर पहली चीज कौन सी थी, बाहर के संयोग। क्या थी पहली चीज, और दूसरी चीज
शरीर, दूसरी चीज शरीर। अब थोड़ा और अंदर जाते हैं, ठीक है। उद्गल का खाना यहाँ पर क्लोज हो गया। कितनी परसेंट चल रही है उद्गल की? कितनी परसेंट? पक्का 1%, 0.1, कितने परसेंट? 0, ठीक है। अब बनानी जीभ में, जीभ में भी कपड़ देखिए अपनी अपने में कितनी चल रही है, वो जानना भी बड़ा जरूरी है, ठीक है। एक द्रव्य में 3 चीज होती है, कौन सी? द्रव्य, गुण और पर्याय। आपको सोसाइटी में कौन सी 3 चीज होती है? द्रव्य, गुण और पर्याय। द्रव्य मतलब वस्तु, गुण मतलब उसकी क्वालिटीज, और पर्याय मतलब उसमें जो चेंजेस हो रहा है। जैसे उदाहरण दे दूं, सोना है, सोना क्या है? द्रव्य, ठीक है। उसका पीलापन वो क्या है? गुण, उसकी क्वालिटी, और वो चेन के रूप में है, हार के रूप में है, वो क्या हो गया? पर्याय हो गए, ठीक है। हाँ दूसरा, ठीक है। ये शरीर है, शरीर में कौन सा द्रव्य है? उद्गल द्रव्य, उसमें कौन से गुण है? स्पर्श, रस, गंध और रस, ठीक है। स्पर्श, गंध और पर्याय कौन से? ये जो पर्याय हो रही है अलग अलग परिणाम, ठीक है। जो है द्रव्य परक पर्याय, ठीक है। अब हमें देखना है कि हमारी द्रव्य गुण पर्याय कितनी चलती है, ठीक है। पहली चीज कौन सी? द्रव्य। अब गुण को ले लो साथ, द्रव्य और गुण में चलाने की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों? क्योंकि द्रव्य और गुण में अगर बदलाव करते हैं, इसमें बदलाव हो ही नहीं सकता। द्रव्य कैसा है? नारी अनंत, शुद्ध स्वभाव है, ज्ञान स्वभावी है। कार्य कैसा का ऐसा रहने वाला है, विभोग में जीव है, मैं अभी यहाँ पर मनुष्य जीव है, नारी जीव है, देव जीव है, और फिर मनुष्य सिद्ध बन गया है, ऐसे अनेक सिद्ध वो भी है। उनमें द्रव्य का कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे हार है, अंगूठी है, और कितनी चीजें बनती है अलग अलग, ठीक है। सब बना कुंडलियां ये सब है। अब वहां पर इतनी सारी अवस्थाओं में सोना तो है ही सब में कॉमन, प्रथम सोना तो सब में कॉमन ही। वैसे ही कोई जीव गोद में है, कोई जीव नरक में है, कोई देव में है, कोई मनुष्य में है, कोई सिद्ध बन गया, तो उनका द्रव्य कैसा है? सेम, डिटो। कैसा है? सेम, ठीक है। ये हो गया द्रव्य। और दूसरा क्या है? गुण। उनमें भी अनंत गुण है, हम में भी अनंत गुण है, और सिद्धों में भी अनंत गुण है। एकदम अनंत मतलब जितने उनमें है उतनी ऊपर में, कम ज्यादा बिल्कुल नहीं। जो देखो में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष पर जाना है। निश्चय भेद कछु भी नहीं, भेद ही संसार। कि जितने जीव है वो द्रव्य दृष्टि से देखो तो कैसे है? समान है। भगवान महावीर की सबसे पहली शिक्षा कौन सी है? सभी जीव समान है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, ठीक है। द्रव्य गुण में तो बदलने की कोई गुंजाइश है, क्योंकि वो तो ऐसे ही रहने वाले हैं। अब बचा गया, बची गया पर्याय, ठीक है। पर्याय, पर्याय। अब पर्याय क्या है? बदलती रहती है पर्याय तो प्रति समय, हर एक समय बदलती है। तो अब वहां पर क्या है? वहां पर हम चलाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि बदल रही है ना, द्रव्य गुण तो बदल नहीं रहे, पर्याय तो बदल रही है, कम से कम अपन उसको तो बदल सकते हैं। अब देखना ये है कि क्या हमारी पर्याय पर चलती है, हमारी पर्याय पर बात कर रहे हैं, दूसरों को खाता तो क्लोज हो गया, वहां पर तो कोई गुंजाइश है नहीं। हमारी पर्याय पर हमारी चलती है कि नहीं? तो कह रहे हैं कि हमारी पर्याय भी कैसी है? 3 काल में जितनी हमारी पर्याय होने वाली है। किसी को पता है आपकी पर्याय की संख्या कितनी है? अनंत। अनंत को भी अच्छी भाषा में बोले तो 3 काल में जितने समय है उतनी हमारी पर्याय है। प्रत्येक समय पर्याय हो रही है हमारी, तो जितने समय है 3 काल में उतनी हमारी पर्याय, प्रति समय हमारी पर्याय बदल रही है, ठीक है। अब आश्चर्य की क्या बात है? जो पर्याय अभी है और जो पर्याय आगे होने वाली है वो कैसी है? बिल्कुल निश्चित है। कैसी? बिल्कुल निश्चित है। वो पर्याय बिल्कुल ऐसी की वैसी। उस पर्याय में क्या होने वाला है, उस पर्याय में आप क्या करोगे, उस पर्याय में आप कहाँ पर रहोगे, उसका द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव सब कैसा निश्चित है। आपने माला को देखा? माला कैसे होती है? इसमें दाने दाने रहते हैं, ठीक है। अब जैसे वो दाने दाने हैं
उन दांतों को अपन आगे पीछे कर सकते हैं क्या? बिना थ्रेड निकाले कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। उसके लिए पूरा क्या करना पड़ेगा? थ्रेड निकालनी पड़ेगी तो धागे के सहारे। तो पर्याय कैसी है? एकदम लाइन में लगी है, एकदम लाइन में आ रही है। जो पर्याय अभी है उसके आगे जो पर्याय आने वाली है, एक दिन बाद जो आने वाली है, एक साल बाद जो आने वाली है, सब कैसी है? एकदम निश्चित, एकदम नक्की है। आपने सुना होगा समोच्चरण में भामंडल होता है। भामंडल देखा है भगवान जी पीछे एक गोल शेप का, ठीक है। भामंडल में आपको पता है क्या होता है? आप अगर कोई समोच्चरण में जाए तो भामंडल में क्या देख सकते हैं? अपने 7 भाव। कितने देख सकता है? 7 भाव। 3 भाव पहले वो क्या था और अपने अभी का भाव, और आगे 3 भाव क्या बनने वाला है वो भी देख लेना है। जैसे अगर आप देव बनने वाले हो तो आपको भामंडल में दिख जाएगा कि आप क्या बनने वाले आगे जाके? देव। और देव के बाद वापस क्या बनोगे? मनुष्य बनोगे, तो वो भी दिख जाएगा। ऐसे कितने भाव दिखेंगे? 3 भाव दिखेंगे। तो अब देखो इस पर्याय का अगले पर्याय का अभी तक भाव हुए नहीं हमको। ऐसा हो सकता है कि वो शेर कैसे परिणाम कर रहा है कि पाप रूप, लेकिन जाने कहाँ वाला है? देवगति में जाने वाला है। तो अब वो पाप रूप परिणाम कर रहा है लेकिन जान देवगति में वाला है। तो भी भगवान के भामंडल के पीछे क्या आ रहा है कि देवगति में जाने वाला है। क्यों? क्योंकि उन्हें देख लिया है कि इसका आगे जाके हृदय परिवर्तन हो जाएगा, हमारे धर्म मार्ग में लग जाएगा। अब बताओ वो पर्याय कब की हुई नहीं अभी तक? उस पर्याय का पता है ही नहीं। तो भी भामंडल में क्या दिख रहा है? भामंडल में तो ये दिख रहा है कि मैं तो देवगति में जाने वाला हूँ। तो प्रत्येक पर्याय कैसी है? एकदम सुनिश्चित है। जहाँ आप जाने वाले हो वो लगती है, तो उसके अनुसार आपके परिणाम होंगे। आपने राजा श्रेणी की कहानी सुनी है? राजा श्रेणी शाही समझदृष्टि थे और उन्होंने तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर दिया। मतलब वो आगे जाके क्या होने वाले थे? तीर्थंकर होने वाले थे। कौन? राजा श्रेणी, ठीक है। अब वो गए भगवान महावीर के समोच्चरण में और उन्होंने समोच्चरण में पूछा कि मुझे व्रत लेने के परिणाम क्यों नहीं आ रहे? मैं तो समझदृष्टि हूँ, ठीक है, धर्म भी कर रहा हूँ, लेकिन मुझे व्रत लेने के परिणाम क्यों नहीं आ रहे? ऐसा पूछा भगवान महावीर के समोच्चरण में। तो उत्तर क्या आया कि तुम्हें नरक गति का बंध हो चुका है। जो नरक गति का बंध कर लिया जिसने पहले, उसको व्रतों के परिणाम नहीं आ सकते। अब बताओ अगर उसकी पर्याय में चलाने की शक्ति होती तो वो व्रतों के परिणाम क्यों नहीं कर सकता था? हमें भी कई बार ऐसा लगता है कि भाई मंदिर जाने के परिणाम क्यों नहीं आ रहे, स्वाध्याय करने के परिणाम क्यों नहीं आ रहे। अभी स्वाध्याय में बैठे तो ऐसा लगता है कि हाँ भाई आगे से स्वाध्याय करेंगे, 10 निश्चय के बाद प्रतिदिन स्वाध्याय करेंगे, और एक दिन बाद क्या हो जाता है? सब कुछ गायब। रत्न स्वागत में उदाहरण दिया मिट्टी का। मिट्टी को गीला करो तो उससे कोई भी शेप बना सकते हो आप, ठीक है, जो भी आपको बनाना हो। और एक बार मिट्टी सूख गई तो फिर वो कुछ नहीं बना सकते। वैसे हम क्या 10 दिन यहाँ पर आया एकदम गीले हो गए और 10 दिन के बाद सूख गए, तो हमें ऐसा भाव आता है ना कि अभी ऐसा लग रहा है, अभी भी अच्छे भाव आ रहा है, लेकिन ये परिणाम 2 दिन बाद नहीं आते। दिक्कत तो यही है। और 2 दिन बाद आ भी जाए, 1-2 महीने बाद ऐसा लगता है कि धर्म नाम की चीज कोई है नहीं जिंदगी में। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि पर्याय में वास्तविक पढ़ने से देखे तो पर्याय में हमारी नहीं चलती। आज हमने श्रीमंद भगवान की पूजा की थी सुबह सुबह। श्रीमंद भगवान कहाँ विराजमान है? विदेश क्षेत्र में विराजमान है, ठीक है। अब वहां पर उनकी आयु बहुत है, करोड़ों वर्षों की है। और ऐसा कहते हैं कि जब अगली 24 आएगी तब 13 या 14 नंबर के तीर्थंकर हो गए, तब वो वहां से मोक्ष जाएंगे, ठीक है। अब अरिहंत परमेश्वरी को 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। पता है किसी को नाम? 4 अनंत चतुष्टय होंगे। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य। अनंत वीर्य मतलब क्या होता है? अनंत वीर्य मतलब क्या होता है? अनंत शक्ति वाला, ठीक है, अनंत शक्ति वाला। अब अपने अनंत वीर्य है श्रीमंद भगवान और वो भी समोच्चरण में विराजमान है। बताओ अभी भी वो चाहे तो क्या मोक्ष जा सकते हैं?
अगर अभी चाहे तो मोक्ष जा सकते हैं? नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? अरे कल्याण करने की कोई शक्ति नहीं है। मोक्ष की पढ़ाई कब आने वाली है? जब अगले 24 से आएंगे और जब उनका जाने की योग्यता होगी तब ही वो मोक्ष बन जाएंगे। इसके पहले अनंत वीर्य की धनी, अनंत शक्ति की धनी भी अपने मोक्ष पढ़ाई नहीं ला सकते। अपने जैसे छोटे मोटे लोग क्या करते हैं? और हम क्या चाह रहे हैं? इस पढ़ाई को बदल दे, इस पढ़ाई को बदल दे, इस पढ़ाई को बदल दे। जैसे एक कपड़ा हो और कपड़े का कोई बात आपने काटा, ठीक है, कैंची से निकाला, अब उसको कहीं पर और फिट करना है, ठीक है, कहीं पर और फिट करना है, तो बताओ वो जगह पर जो कपड़ा था उसको निकालना पड़ेगा। जैसे यहाँ से निकाला कपड़ा और यहाँ पर फिट करना है, यहाँ पर भी खाली जगह तो चाहिए, इसको खाली जगह करो, इसके बाद इसको उसमें फिट करो। सही बात है। हम क्या चाह रहे हैं कि हमारा अभी अभी मोक्ष हो जाए जल्दी जल्दी पर, और मोक्ष होने की योग्यता कितनी है हमारी? मानो 1000 वर्ष बाकी योग्यता है हमारी मोक्ष होने की। और हम क्या चाह रहे हैं? मोक्ष की पढ़ाई यहाँ पर आ जाए। पता है इसलिए क्या करना पड़ेगा? मोक्ष की पढ़ाई को वहाँ से कट करना पड़ेगा और फिर उस मोक्ष की पढ़ाई को यहाँ पर लाना पड़ेगा। और यहाँ पर भी जगह तो खाली है नहीं, संसार की पढ़ाई लाइन में लगी हुई है। आप उसको क्या करो? पहले खाली करो उस जगह को, उस जगह को आपने खाली किया और उस मोक्ष की पढ़ाई को रख दिया। और इतने 1000 वर्ष की संसार की पढ़ाई को आप क्या करोगे? समझ में आ रहा है? तो एक पढ़ाई को क्या अगर बदलना है ना तो पूरी व्यवस्था बदलनी पड़ेगी। क्या एक पढ़ाई को भी बदलना है ना आपको? पूरी व्यवस्था आपको बदलनी पड़ेगी, जबकि पढ़ाई को आप बदल नहीं सकते। जिस पढ़ाई में जो योग्यता है वो उस समय वैसी ही होगी, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत वही होती है, ज़्यादा पढ़ने वालों को दिक्कत होती है। केवल क्या कब होगा? विन्यास कब पढ़ेंगे? श्रावण कब पढ़ेंगे? वहाँ पर होती है, वहाँ पर होती है जो ज़्यादा सामने व्यक्ति होती है मुख्यतः तो पर्याय पढ़ने के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन जो पर्याय जिस समय आने वाली है उसके पीछे आप उसको ला ही नहीं सकते, और लाने की कोशिश कर रहे हो तो ये क्या मिलेगा? आपको क्या मिलेगी? आपको टेंशन मिलेगा उससे, क्योंकि वहाँ पर आपकी शक्ति, ठीक है। 3 मिनट में क्या होता है? पहला मिनट क्या था? संयोग। क्या था? संयोग। संयोग के बाद चलती है क्या? नहीं चलती। दूसरा हमने क्या देखा था? शरीर। शरीर में बीमारी नहीं चलती। फिर हमने अपने द्रव्यों में तो कोई बदलाव हो ही नहीं सकता, और पर्याय में हम बदलाव की कोशिश करते हैं लेकिन वहाँ भी हमारी नहीं चलती। तो अपने प्रश्न आ रहा है अपना कि आगे चलते इस पर आराम से बैठ जाओ, आराम से, ठीक है, बस बैठ जाओ आराम से, कुछ करने की जरूरत है। क्यों बुला रहे हो आप मुझे में इतना? क्यों बोल रहे हो शरीर लगा लो, ये लगा लो, वो लगा लो? कुछ चलती तो है नहीं हमारी, तो फिर ये सब क्यों करवा रहे हो? चलती आखिर हमारी किस पर है? प्रश्न तो यहाँ पर उठता है। तो कह रहे हैं वास्तविकता में चलती कहीं नहीं। पहली वास्तविकता क्या? चलती कहीं नहीं है। जैन धर्म का ये अकाट्य सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत? अकर्तावाद। क्या? अकर्तावाद। आप पाएगा तो कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन स्वधर्म में जो परिवर्तन हो रहा है उसका भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर हमारा कर्तव्य क्या है? हमारा सबसे प्रथम कर्तव्य है तत्व विचार। क्या कर्तव्य है? तत्व विचार, क्योंकि यही क्या है? एकदम पहला स्टेप है। सम्यक दर्शन की पहले की जो सीढ़ी है, मोक्ष में की प्रथम सीढ़ी क्या है? सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन के पहले की सीढ़ी क्या है? तत्व विचार। तत्व विचार। जो भी हम सुन रहे हैं, जो भी हम पढ़ रहे हैं, उस पर क्या करना? तत्व विचार करना। थोड़ा में लिखा है, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार करने वाला ही सम्यक दर्शन का अधिकारी होता है। व्रत करने वाला अधिकारी नहीं होता। क्यों भाई? व्रत किसके लिए है? शरीर। शरीर। और शरीर को दूसरे विधों में बता के आ रहे हैं। तो तत्व विचार, जो चीज आप सुन रहे हो वो तो किसकी चीज है? हमने गाना पढ़ा था, वो तो हो गया आचार्य बुद्ध की वस्तु। विद्वानों ने अपने चिंतन से कुछ चीज आपको दे दी, वो तो हो गई विद्वानों की वस्तु। आपकी वस्तु क्या है? आपकी वस्तु को पढ़ने की वो
पूजन किसने लिखी होती है? छोटे दादा है, गोबर जी है, ज्ञानप्रकाश जी है, इनने पूजन लिखी है। सही बात है। भक्तियाँ पढ़ते होते हैं, भक्तियाँ भी किसी ने लिखी हुई है। लेकिन वो भक्ति पूजन को केवल हम कैसे पढ़ लेते हैं? भाव से ही भी पढ़े, तो वो भाव तो किसके मूलतः उस लेखक के, उस कवि के है भाव। आपके भाव तो अभी तो कुछ आए नहीं। कभी किसी ने कोशिश की भगवान के सामने केवल 1 मिनट खड़े हो गए अपने कुछ भाव को व्यक्त करने की कि भगवान आप कितने अच्छे हो, आपने उसकी प्राप्ति कर ली, हम तो यहाँ पर अटक गए। ये हो गई वास्तविक भक्ति। ये किसकी चीज है? ये मेरी चीज है। और वो जो हम पढ़ रहे हैं सुबह, वो किसकी चीज है? वो लेखक की। तो पंडित जी क्यों इतनी मेहनत करवा रहे सुबह 5-5 मिनट करवा के कि जब तक हम उतना विचार नहीं कर पा रहे, जब तक हम उतनी भक्ति हमारे मन में नहीं आ पा रही, तब तक क्या करना? आला पढ़ लेना, दूसरों ने लिखी है उसके आधार से अपना चिंतन करना। लेकिन मूल लक्ष्य किस पर रखना? हमारे लिए कुछ भाव हो, हमारे लिए कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। आप बताओ, और मनुष्य में सबसे मूलभूत अंतर क्या है? ये जीवन और मूल अंतर है जो जगत को चलता है। सबसे बड़ा अंतर क्या है? विवेक बनाना, ज्ञान बनाना। मनुष्य में ये मूलभूत अंतर है। बाहर वाले तो मनुष्य को भी तिरंज मानते हैं, लेकिन कैसा तिरंज मानते हैं? सबसे समझदार तिरंज। ये कुछ सोच सकता है, ये कुछ विवेकवान है, इसमें विवेक शक्ति है, सोचने की शक्ति है। और अगर आप नहीं सोच रहे तो किसके समान हो गए? तिरंज के समान। धर्म का संसार सुख, धर्म का निर्माण और धर्म पर प्रचारेगा तिरंज के समान। जब तक आप इस जिम्मेवारी में जो पढ़ रहे हो, थोड़ी भी चीज आपने सुनी, प्रवचन में से एक बिंदु भी आपने ले लिया, जो प्रवचन के विस्तार नहीं रहता, अगर आपने एक बिंदु भी लिया और इस पर अपने विचार रखे, तो वो चीज आपकी मिलेगी, वो तत्व विचार आपका हो। और वो तत्व विचार कैसा है कि अगर आप अभी समय का सिद्धांत नहीं भी कर पाए, तो भी उस तत्व विचार के बल पर आगे कभी क्या करोगे? समय की प्राप्ति करोगे। मूलाचार में मूल आता है, अगर कोई व्यक्ति बहुत शास्त्रों को पढ़े, बहुत शास्त्रों को समझे, और अगर प्रमाण से उसकी बुद्धि कम हो और वो भूल जाए, तो भी वो जो धीरे से उसने शास्त्र पढ़ा है ना, उसी तत्व विचार कर रहा था, उस तत्व विचार के बल पर वो मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। इसीलिए हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तत्व विचार में आना चाहिए। आप आचरण पढ़ते हो, जो मैंने पढ़ा दिया उसको सही नहीं मानना तब तक जब तक आप अपना विचार न कर लो। जो पंडित जी बोल के चले गए वो सही, वो जरूरी नहीं है बोलते। इसलिए जब तक आप अपने विचार नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपकी नहीं बनेगी। इसलिए आपका दिमाग रास्ते में कहीं नहीं चल रहा, इसलिए सब विकल्पों क्या कर दो? तोड़ दो। जब तक आपको आगे जाके पछतावा हो, वृद्धावस्था में इतना कुछ कर ले, लेकिन किसकी नहीं चल, हमारी किस पर भी नहीं चली, इसके पहले विश्वास कर लो कि हमारी किस पर नहीं चलती, तो बाहर पछतावे का मौका आएगा ही नहीं। पछतावे का मौका आएगा ही नहीं, तो हमारी शक्ति भी तो कहाँ लगेगी? धर्म में लगेगी। एक्चुअली सबका हमारी शक्ति का है, वीर्य का। हमारी शक्ति है लिमिटेड, और हम उसको कहाँ पर लगा देते हैं? 99% एकदम बाहर। इसको चला लो, इसको चला लो, परिवार संभाल लो, समाज संभाल लो, शरीर संभाल लो, पर्याय को संभाल लो। लेकिन उस शक्ति को, इतनी शक्ति जो जहाँ पर जा रही है ना, उसको वहां से खींच लो और कहाँ लगाओ? केवल एक तत्व विचार। इसमें मतलब तत्व विचार करें। तत्व विचार करेंगे तो हम अपने मोक्ष पद को प्राप्त कर पाएंगे, और ये दशलक्षण पर्व की सार्थकता है। इसलिए सभी जन तत्व विचार करें और दशलक्षण पर्व सार्थक बनाए। इसी के साथ